नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर में और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज के इस सेशन में हम 26 जनवरी को जो द हिंदू न्यूज़पेपर आया है उसमें जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके वेरियस रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी इंटरव्यू दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक बात इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बार बार यहाँ पर याद दिलाता हूँ, ताकि आप जिस भी तरीके से अपनी प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं अपने वेरियस एग्जामिनेशन और एसएसबी इंटरव्यू की, उसी जोश के साथ आप आगे भी यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को करते रहें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट, चाहे वो आपका रिटन एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका एसएसबी इंटरव्यू हो। अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली आप अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन में सक्सीड होते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। आप हमारा डिफेंस मास्टर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डिफेंस मास्टर ऐप पर आपको वेरियस रिटन एग्जामिनेशन की और एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने का एक सुनहरा मौका यहाँ पर है, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से अपने रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी की तैयारी यहाँ पर कंप्लीट कर सके। आज का जो हमारा कोटेशन लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि ये आसमान का इशारा है, कल का सूरज तुम्हारा है। देखिए, आज के टाइम पीरियड पर अगर हम इस बात को यहाँ पर रियलाइज करें कि इस पूरी की पूरी दुनिया में जो भी यहाँ पर जिन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान यहाँ पर रचा है, ठीक है, या जिन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में यहाँ पर अचीव किया है, उनकी जो शुरुआत यहाँ पर थी वो छोटे छोटे स्टेप से ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप उन छोटे छोटे स्टेप्स को बेसिकली अगर हम उन छोटे स्टेप्स को यहाँ पर एक शब्द में मैं आपको बताना चाहूं तो उसको क्या बताया जा सकता है, उसको हम यहाँ पर अपने रेगुलर एफर्ट्स यहाँ पर कह सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर रेगुलर एफर्ट्स लगा रहे हो तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल जो सूरज आपका होने वाला है, इसका मतलब ये हुआ कि आप उस पर्टिकुलर चीज को जो भी आपने यहाँ पर अभी तक सपना देखा था वो चीज आप यहाँ पर अचीव करेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और अपनी मेहनत कंटिन्यू यहाँ पर आपको आगे बढ़ानी है। आज हमारा पूरा देश जो है वो 26 जनवरी हमारा जो रिपब्लिक डे है, जिसको हम गणतंत्र दिवस यहाँ पर कहते हैं, वो यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा है। तो मैं आप सभी को जो इस सेशन को देख रहे हैं, पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ पर देना चाहता हूं। ठीक है, 26 नवंबर 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया था और हमने इसको अडॉप्ट जो है वो इस पर्टिकुलर तारीख को यहाँ पर किया था। ठीक है, लेकिन अगर कंप्लीट इनेक्टमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये कौन सा है, ये आपको 26 जनवरी 1950 यहाँ पर देखने को मिलेगा, जब हमारा पूरा का पूरा संविधान जो है वो इनेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका रीजन यहाँ पर क्या है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक लाहौर सेशन जो है वो 1929 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो 1929 में लाहौर सेशन में हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में बात करी थी। तो ये जो 26 जनवरी है, इस डेट के साथ हमारे जो कनेक्शन थे वो बहुत पुराने थे, इसलिए हमने जो कंप्लीट इनेक्टमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर कंप्लीट किया था। अगर हम लाहौर के बारे में बात करेंगे तो लाहौर जो है ये रावी नदी के किनारे है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और इस साल जो है ये 72nd रिपब्लिक डे जो है हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस साल जो हम चीफ गेस्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पहले हमने यहाँ पर जो बोरिस जॉनसन थे उनको यहाँ पर इनवाइट किया था, लेकिन कोरोना के एक नए आउटब्रेक की वजह से वो यहाँ पर आ नहीं पाए। फिर हम सुरिनम के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं उनको यहाँ पर बुलाना चाह रहे थे, बट इस बार जो रिपब्लिक डे हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं वो कोई भी बिना चीफ गेस्ट के यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस बार आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1971 में जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का यहाँ पर एक उदय हुआ था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इंडिया की हेल्प से बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से उसने मुक्ति पाई है ना। मुक्ति वाहिनी सेना का भी बहुत बड़ा इसमें यहाँ पर योगदान है। तो 1971 में बांग्लादेश निकलकर सामने आया, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि गोल्डन जुबली यहाँ पर ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब 50 साल यहाँ पर इनके कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस साल जो हमारी इंडियन नेवी है उसमें जो इनका टेब्लो है उसमें भी इन्होंने इस पर्टिकुलर जो ऑपरेशन ट्राइडेंट है, ऑपरेशन जो आपका पाइथन है, उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने टेब्लो में भी यहाँ पर चीजें प्रेजेंट करी। और साथ ही साथ जो बांग्लादेश की फोर्सेस हैं, ट्राई सर्विस जो फोर्सेस हैं, ठीक है, उनकी भी यहाँ पर आपको एक जो परेड है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस बार जो ट्राई सर्विस यहाँ पर परेड है वो किसकी है, वो आपको देखने को मिलेगी बांग्लादेश की। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पेपर में बन सकता है। तो मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को जो गणतंत्र दिवस है इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ पर व्यक्त करता हूं। और आप लोगों का जो गणतंत्र दिवस है, ठीक है, इस दिन आप एक रिजोल्यूशन यहाँ पर लीजिए कि भाई आगे का जो हमारा अपकमिंग ईयर होने वाला है, मतलब अगले 26 जनवरी 2022 को जो आप यहाँ पर एक पर्सन होंगे वो काफी इंप्रूव्ड होंगे
और अपनी जो भी आपने यहाँ पर अपनी डेडलाइन आपने सेट करी है किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, उसको भी आप डेफिनेटली यहाँ पर अचीव करेंगे। ठीक है, हमारा एक कोर्स है प्रिपरेशन टूल किट फॉर एसएसबी इंटरव्यू, ये 21 जनवरी से यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। टोटल मैंने 4 क्लासेस यहाँ पर आपको पढ़ा दी है। ठीक है, इन 4 क्लासेस में मैंने आपको जो बेसिक्स यहाँ पर होते हैं, जैसे कि भाई पहली क्लास में मैंने आपको पूरा एसएसबी इंटरव्यू होता क्या है उसके बारे में बताया है। मैंने आपको ये बताया कि स्ट्रेटजी यहाँ पर क्या होनी चाहिए कि आप अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन को अच्छी तरीके से क्वालिफाई करें। उसके बाद एसएसबी में जो कैंडिडेट्स यहाँ पर होता है उसके अंदर यहाँ पर जो एसेसर होते हैं वो यहाँ पर क्या देखते हैं उनके बारे में मैंने आपसे बात करी है। और 2 सेशन जो हमारे थे, 3rd और 4th वाला, इसमें मैंने ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज के बारे में यहाँ पर बात करी है। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैंने बेसिक्स यहाँ पर आपके क्लियर किए हैं। तो इस सेशन को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कोर्स की लिंक अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर भी है। ठीक है, आप कॉन्टेक्ट नंबर पे भी मुझसे कनेक्ट यहाँ पर हो सकते हैं। और आज से जो है मैं इस पर्टिकुलर कोर्स में थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, मतलब जो स्टोरी राइटिंग होती है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसएसबी इंटरव्यू में यहाँ पर होती है, उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूं। कल के दिन हमारा रिकमेंडेशन नंबर 20 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस साल का हमारा पहला रिकमेंडेशन है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये शुभम बर्मन के लिए, जिन्होंने अपने एसएसबी इंटरव्यू को सीडीएस एंट्री ओटीए के लिए यहाँ पर 17th अटेम्प्ट में यहाँ पर जो है ये क्वालिफाई किया है। तो शुभम बर्मन ने ये क्वालिफाई किया है भाई, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। तो अगर आप भी इस तरीके से अपना नाम यहाँ पर दर्ज करवाना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो आप हमारे जो डिफेंस मास्टर ऐप है उसके थ्रू अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये है आज का हमारा एजेंडा जिसके बारे में हमको यहाँ पर डिस्कशन करना है। इसमें क्या क्या चीजें हैं ये पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। देखिए, ये वाला जो आर्टिकल है इसमें यहाँ पर क्या होता है कि बजट आने वाला है। ठीक है, बजट और जो इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, वो दोनों निकल कर आएंगे सामने। तो अब क्या है कि बजट जैसा भी आएगा वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कुछ सजेशन वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करे जा रहे हैं कि भाई बजट में इन सब चीजों को यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए। अब ये सजेशन जो है ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए, हमारे रिटन एग्जामिनेशन और एसएसबी इंटरव्यू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं होते, क्योंकि कुछ दिन की बात है, तो उसके बाद ये बजट भी यहाँ पर आ जाएगा। तो बजट के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे। ये वाला जो पर्टिकुलर आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 2, इसमें आप सभी को पता है कि जो है बाइडन है 46 प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। ठीक है, अब ये बन गए हैं और कमला हैरिस। ठीक है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और आज यहाँ पर किसके बारे में बात करी जा रही है, इसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में ये बात हो रही है कि क्लाइमेट चेंज का पूरा इतिहास यहाँ पर बताया गया है कि यूएस इसको किस तरीके से यहाँ पर दिखता है, ट्रम्प साहब ने यहाँ पर किस तरीके से काम जो है वो पूरा बिगाड़ दिया है, उन सब चीजों के बारे में ये बात करी जा रही है और इसको हम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें ये वाला जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसमें चाइना के साथ यूएस का किस तरीके से रिलेशन यहाँ पर होने वाला है इसके बारे में भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आज के टाइम पीरियड पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे, जी जिनपिंग जो कि प्रेसिडेंट है चाइना के और ट्रम्प साहब जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे, उनके बारे में अगर हम देखें तो इनके दोनों के टाइम पीरियड पर आप ये कह सकते हैं कि यूएस चाइना जो रिलेशन था वो एकदम यहाँ पर खराब होता हुआ दिखाई दिया। बाइडेन साहब की जो अप्रोच होगी वो ट्रम्प साहब जैसी नहीं होगी, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अप्रोच किस तरीके से यहाँ पर आगे होने वाली है, क्योंकि चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट यहाँ पर पॉलिसी है वो लगातार आप देख सकते हैं। अभी नाकुला पास में भी इंडियन सोल्जर्स के साथ यहाँ पर जिस तरीके से इनका यहाँ पर हाथापाई यहाँ पर निकलकर सामने आई है और चाइना अपने आप को यूएस से अब कंपेयर करने लग रहा था, अब अपने आप को यूएस के बराबर वो यहाँ पर मानता है। तो अब बाइडेन साहब किस तरीके से यहाँ पर काम करेंगे, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो चाइनीज पॉलिसी यहाँ पर होने वाली है वो किस तरीके से होगी, वो इन फ्यूचर हमको देखने को मिलेगी। तो इसमें यही सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं जिनके बारे में मैंने पहले भी कई बार आपके साथ डिस्कशन किया हुआ है। कभी कुछ अच्छा आर्टिकल यहाँ पर आएगा, कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट आएगी, तब हम इस आर्टिकल को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो आर्टिकल नंबर 2 है इसको मैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। ये वाला जो आर्टिकल है बेसिकली ये वैक्सीन के बारे में बात हो रही है। आप सभी को पता है कि भाई जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी, वो भारत में यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। हम बेसिकली 2 वैक्सीन का यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। पहली जो वैक्सीन है इसको हम बोलते हैं कोवैक्सीन, ठीक है, दूसरी जो यहाँ पर वैक्सीन है इसको हम यहाँ पर बोलते हैं कोविशील्ड। तो ये 2 तरीके की वैक्सीन है जिसके ट्रायल्स भारत में यहाँ पर चल रहे हैं और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की यहाँ पर आवश्यकता है ना, क्योंकि आज के टाइम पीरियड पर भी हम देख सकते हैं कि हमारी सोसाइटी 2 अलग अलग ग्रुप में यहाँ पर डिवाइड हो गई है। पहली वो है जो इस वैक्सीन के ऊपर ट्रस्ट कर रही है, दूसरे वो लोग हैं जो वैक्सीन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्या पॉलिसी यहाँ पर होनी चाहिए सरकार की, ताकि भाई आप यहाँ पर क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर कॉन्फिडेंट पे लेकर आप इन सब चीजों को यहाँ पर मैनेज करिए। कोवैक्सीन जो यहाँ पर बनाया गया है भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया, ठीक है, याद रखिएगा इंडिजिनस है ये पूरी तरीके से। सो भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को यहाँ पर डेवलप किया है और
जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, SII, एस्ट्राजेनेसिया, ठीक है, ऑक्सफोर्ड, वो एक वैक्सीन जो है वो कोविशील्ड ने यहाँ पर डेवलप करी है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। आज आप सभी को पता है कि रिपब्लिक डे परेड है जो आपको देखने को मिल रही है, तो एक तरफ तो आपको ये परेड देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ जो ट्रैक्टर रैली है फार्मर्स की, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। मतलब आज के टाइम पीरियड पर हम ये देख सकते हैं कि कुछ लोग परेड देख रहे हैं और कुछ लोग जो है वो ट्रैक्टर रैली, जो यहाँ पर करीब 100 किलोमीटर का जो सर्कुलर पाथ यहाँ पर बनाया गया, वो सब चीजें यहाँ पर है। फार्मर्स की डिमांड यहाँ पर थी कि भाई हमें भी यहाँ पर रैली में देना चाहिए, ठीक है। सरकार ने बोला कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में बिल्कुल सहज है, बहुत आसानी से वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं, तब उनको परमिशन मिल जानी चाहिए, तो परमिशन दे दी गई है। लेकिन कई सारे दूसरे भी इश्यूज हैं, ठीक है, लेकिन फाइनली जो है वो परेड जो है वो भी हो रही है और रैली जो है ट्रैक्टर रैली वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। ये वाला जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसमें बिहार के बारे में बोला जा रहा है। तो बिहार में अभी क्या हुआ कि पुलिस जो है, बिहार पुलिस, उसने यहाँ पर एक सर्कुलर रिलीज किया है कि भाई अगर वहां के जो भी MLAs हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, या जो भी ऑफिशियल्स यहाँ पर होते हैं, जैसे हम आज के टाइम पीरियड पर देखते हैं कि सोशल मीडिया जो भी यहाँ पर साइट्स हैं उसमें सरकार का जो क्रिटिसिज्म यहाँ पर होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर होता है। और इस तरीके की चीजें आप देखेंगे तो आर्टिकल 19 के बारे में अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 19 जो है वो हमें इस बात की यहाँ पर गारंटी करता है कि भाई आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको जो बोलना है आप वहां पर बोल सकते हैं। लेकिन इस तरीके से जो बिहार ने एक नया सर्कुलर यहाँ पर रिलीज किया है कि भाई अगर आप गलत तरीके से चीजों को प्रेजेंट करेंगे, है ना, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि हमारे जो अच्छे काम है, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा यहाँ पर हो रहा है, इस वजह से हमारे अच्छे काम लोगों तक यहाँ पर पहुंच नहीं पा रहे। तो अगर आप यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, है ना, आपके खिलाफ केसेस यहाँ पर चला जाएंगे। इस तरीके का ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। और अभी यहाँ पर क्या है कि राइटर जो बोल रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर ये मेथड यहाँ पर फॉलो करी गई है बिहार के द्वारा, ये चीज यहाँ पर गलत है, उसके बारे में ये चीजें आपको बताई जा रही है। अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि ये केपी शर्मा ओली जी के बारे में, नेपाल के बारे में आर्टिकल है। केपी शर्मा ओली जी ने यहाँ पर रेजिग्नेशन दे दिया। जो वहां का प्रतिनिधि सभा है, जिसको हम वहां पर, जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा है, वहां की लोकसभा को प्रतिनिधि सभा यहाँ पर कहते हैं, तो उन्होंने पार्लियामेंट को यहाँ पर क्या कर दिया भाई, बिल्कुल जो है वो बर्खास्त कर दिया है, ठीक है। वापिस इलेक्शन यहाँ पर होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी है, उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया है कि जो केपी शर्मा ओली है उनको अपनी पार्टी से यहाँ पर निकाल दिया है, ठीक है। तो अब इसमें एक नया इश्यू निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि जो नेपाल का इलेक्शन कमीशन है उसने इन दोनों पार्टी को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी और किस तरीके से इसके बारे में हमको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री है और नेबरिंग कंट्री के बारे में हमको पता होना जरूरी है। और क्योंकि अगर नेबरिंग कंट्री में किसी भी तरीके के कोई भी अगर यहाँ पर हलचल होती है तो उसका इंपैक्ट हमारी कंट्री के ऊपर भी पड़ सकता है। तो इस आर्टिकल को भी हम थोड़ा सा यहाँ पर नजर में देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। पेट्रोल प्राइस से रिलेटेड आज का ये हमारा कार्टून है और डेटा पॉइंट के बारे में भी बात करूंगा। ये वुमेन कमीशन जो है उसके द्वारा यहाँ पर ये पर्टिकुलर डेटा पॉइंट आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसमें से बहुत सारी चीजें होंगी जो आप अपने ग्रुप डिस्कशन वगैरह में भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो इनके बारे में भी हम डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये सब चीजें हैं आज के न्यूज़पेपर में, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कार्टून में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप ये बताइएगा सबसे पहले तो कि आप जिस भी शहर में हैं, ठीक है, वहां पर पेट्रोल का जो प्राइस है वो यहाँ पर क्या है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश भोपाल में करीब 93 रुपीज आपको ये प्राइस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस वगैरह है वो तो बहुत कम हो गए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोविड-19 की वजह से जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो बहुत डगमगा गई है और इसकी वजह से स्टेट के पास जो यहाँ पर रेवेन्यू है वो नहीं होना चाहिए ज्यादा। तो अब यहाँ पर क्या है कि उस रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पर क्या कर रही है कि पेट्रोल के प्राइस को लगातार वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो अब वही चीज यहाँ पर दिखाई गई है कि कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पेट्रोल के प्राइस हैं उसको कह रहे हैं कि भाई एक चिड़िया है, नहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि एक प्लेन है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये क्या है, ये मेरे पिताजी हैं। क्योंकि गाड़ी चलाना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है हमारे देश में दोबारा यहाँ पर रन करने लग गई है। तो अब लोग गाड़ी तो चलाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पर होगा और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके शहर में आज के टाइम पीरियड पर जो पेट्रोल प्राइस है वो यहाँ पर कितना है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना जरूरी है। आज के बारे में अगर हम डेटा पॉइंट को देखेंगे तो डेटा पॉइंट में बोला गया है कि अनसेफ एट होम कंप्लेंट रिसीव्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन रिगार्डिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन रीच अ 6-year हाई इन 2020। मतलब जो ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, इनके पास जो भी कंप्लेन यहाँ पर आई है कि भाई वुमेन के अगेंस्ट जो यहाँ पर क्राइम हो रहे हैं,
तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि 2020 में इसका जो नंबर है ये बहुत ज्यादा यहां पर इंक्रीज हो गया है। ओवर 70% ऑफ दीज कंप्लेंट वर ऑफ फिजिकल और साइकोलॉजिकल वायलेंट एट होम। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनमें से कई सारी चीजें हैं, हम बार बार इसके ऊपर फोकस करते हैं, कई सारे रेप केसेस वगैरह होते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल वायलेंस यहां पर घर पे हो रहे हैं, इन टोटल कंप्लेन में से उनका वेटेज यहां पर ज्यादा है। मतलब 70% जो यहां पर क्राइम है वो घर पर ही आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट इज लाइकली दैट लॉन्ग लॉकडाउन लेड टू अ स्पर्ट इन द सच इंसिडेंट। और लॉकडाउन की वजह से पूरा का पूरा परिवार एक घर में रहने लग गया, है ना, और उसके वजह से जो पूरा का पूरा बर्डन है वो महिलाओं के ऊपर यहाँ पर शिफ्ट हो गया। और अगर वो भाई साहब सामने वाले की जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल यहाँ पर नहीं कर पा रही है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लगातार ये जो क्राइम रेट्स हैं वो आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। However, this could only be the tip of the iceberg, as 86% of the Indian women who experience domestic violence do not speak help। मतलब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि ये तो केवल उन लोगों के बारे में आपको डेटा दिखाया गया जो इस हिम्मत दिखाकर इस पर्टिकुलर बात को दूसरों के साथ यहां पर बयान करती है। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारी इंडियन वुमेन है जो इन सब चीजों को अपने शब्दों में यहां पर बयान नहीं करती। मतलब वो ये कहते हैं कि भाई घर की बात जो है वो घर तक ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, फालतू का बाहर अगर निकलकर सामने आएगी तो इससे जो घर का माहौल है वो और भी खराब होता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज आपको यहां पर समझनी है। अगर हम बात करेंगे क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में, इन 2020 एज मेनी एज 23,722 कंप्लेंट वर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन वर रिसीव्ड बाय द एनसीडब्ल्यू, द हाईएस्ट सिंस 2014। 2014 के बाद अगर हम देखेंगे तो 2020 में ये जो नंबर है ये आपको बहुत इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। द नंबर ऑफ कंप्लेंट रजिस्टर्ड हैव राइजन शार्पली सिंस 2017। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नंबर है ये आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा। पहले कम हुआ था, 2017 के बाद आप देखोगे तो लगातार ये नंबर आपको इंक्रीज होता हुआ हमारे देश में दिखाई दे रहा है। अगर हम नेचर ऑफ क्राइम के बारे में अगर बात करेंगे, द चार्ट शोज द 10 टाइप्स ऑफ क्राइम्स फॉर विद द एनसीडब्ल्यू रिकॉर्डेड द मोस्ट कंप्लेंट इन द 2020। इसमें यहां पर क्या है कि कुछ अलग अलग तरीके के आपको यहां पर देखने को मिलेंगे कि जो क्राइम्स यहां पर हुए हैं और जिसके बेसिस पे यहां पर कंप्लेंट एनसीडब्ल्यू को यहां पर मिली है उनके बारे में बताया जा रहा है। ऑफ द कंप्लेंट 71% वर रिगार्डिंग इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ वुमेन्स राइट टू लिव विद डिग्निटी, डोमेस्टिक वायलेंस एंड मैरिटल एंड डाउरी रिलेटेड हरासमेंट। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उसकी डिग्निटी, जो डोमेस्टिक वायलेंस यहां पर होता है, और जो मैरिटल और जो डाउरी रिलेटेड यहां पर हरासमेंट है उनका नंबर आप यहां पर देखेंगे कि वो आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। सो राइट टू लिव विद डिग्निटी यहां पर कॉम्प्रोमाइज हुई है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट ऑफ मैरिड वुमेन, डाउरी हरासमेंट, पुलिस एपैथी अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, और उसके बाद रेप अटेम्प्ट टू रेप और डाउरी डेथ। इस तरीके से जो ये चीजें हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं। अगर हम स्टेट वाइज यहां पर बात करेंगे, द चार्ट प्लॉट द नंबर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंट कंप्लेंट रिकॉर्डेड इन द स्टेट इन 2020 अगेंस्ट द नंबर ऑफ कंप्लेंट रिसीव्ड पर 1 मिलियन वुमेन। यूपी रिसीव्ड द मोस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट। तो यूपी जो स्टेट है वहां पर क्या हुआ कि सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट है वो आपको रजिस्टर होती हुई यहां पर दिखाई दी है। बरीड इन साइलेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 86% वुमेन हु एक्सपीरियंस वायलेंस नेवर शाउट हेल्प एंड 77% ऑफ द विक्टिम्स डिड नॉट इवन मेंशन द इंसिडेंट टू एनीवन। मतलब आप ये कह सकते हैं कि किसी ने तो बोला नहीं और किसी ने तो यहां पर किसी को मेंशन भी नहीं किया कि भाई इस तरीके का कोई इंसिडेंट जो है वो उनके साथ यहां पर हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं फिजिकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, फिजिकल एंड सेक्सुअल वायलेंस, तो यहां पर लिखा हुआ है कि नेवर टोल्ड एनीवन। 79.5% लोग हैं जिन्होंने किसी को नहीं बताया। सेक्सुअल वायलेंस के बारे में 80% लोगों ने किसी को नहीं बताया। फिजिकल और सेक्सुअल के बारे में 61.3% लोगों ने किसी को नहीं बताया। तो उसी सब चीजों के बारे में ये डेटा यहां पर दिया गया है। देखिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें क्या है कि आप लॉ वगैरह तो हम यहां पर बना सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो ये होती है कि हम जो यहां पर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है वो इस चीज को यहां पर समझें, इस चीज के बारे में लोगों को अवेयर करें, तब कहीं जाकर ये जो बहुत बड़ा एक इश्यू हमारे देश में लॉकडाउन के बाद आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन से पहले नहीं होता था, लॉकडाउन से पहले भी होता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो सिचुएशन यहां पर है, एक जो न्यू नॉर्मल यहां पर देखने को मिल रहा है, उसमें ये वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है ये आपको ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इनके खिलाफ यहां पर आवाज उठाना जो है ये बहुत जरूरी है। हम ये देख सकते हैं यहां पर बोला गया कि ब्रिज टू यूपी क्लोज्ड अहेड ऑफ फार्मर्स रैली, प्रोटेस्टर ऑल सेट फॉर रिपब्लिक डे ट्रैक्टर परेड इन दिल्ली। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर बता दिया है, ठीक है भाई, कि अब यहां पर जो है ट्रैक्टर रैली भी देखने को मिल रहा है। तो कनेक्शन वगैरह जो है वो यहां पर क्या कर दिया गया थोड़ा, कि जिस तरीके से उनका रूट यहां पर डिसाइड किया गया उसी रूट को यहां पर फॉलो किया जाए, और इसी वजह से बाकी सब जगह पे जो चीजें हैं वो ब्लॉक यहां पर कर दी गई हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर है वो ये है कि भाई इंडिया और चाइना जो ट्रूप्स हैं उनका यहां पर नाकुला जो यहां पर पास है, ठीक है,
तो ला मतलब यहां पर क्या होता है, इसको हम पास ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ है कि एक झड़प जो है वो आपको देखने को मिली, और यहां पर यह कहा जा रहा है कि इंडिया और जो यहां पर चाइना है उनके बीच में 10th राउंड ऑफ टॉक्स जो होंगी वो जल्दी होंगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि लद्दाख जो हमारा गलवान वाला रीजन है, ठीक है, वहां पर भी ये प्रॉब्लम देखने को मिली थी, और ये कहां पर था, ये आपको लद्दाख में देखने को मिला। और ये पैंगोंग जो लेक है उसके बारे में बात हो रही है, लेकिन जो नाकुला सेक्टर है वो कहां पर है, ये आपको सिक्किम के पास देखने को मिलेगा। अब याद रखिएगा दो अलग अलग हैं, एक आपको यहां पर नाथुला देखने को मिलेगा, नाथुला इज डिफरेंट, और जो नाकुला है वो आपको यहां पर डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो दोनों चीजें जो हैं वो अलग अलग हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन दोनों की जो पोजीशन है वो कहां पर है, वो आपको सिक्किम में ही यहां पर देखने को मिलेगी। तो आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो ये है लद्दाख, लद्दाख में ये पैंगोंग लेक है जहां पर ये झड़प देखने को मिली। उसके बाद ये नाकुला वाला जो रीजन है यहां पर भी आप देख सकते हैं, तो नाकुला यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर अभी जो लेटेस्ट वाली यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जो इश्यू है वो आपको अभी देखने को मिला, जिसमें चाइनीज और जो इंडियन सोल्जर्स हैं, ठीक है, इंडियन सोल्जर्स ने चाइनीज सोल्जर्स की यहां पर धुनाई लगा दी है, ठीक है। दोनों तरफ से इंजरी है, लेकिन चाइना की तरफ से जो इंजरी है वो आपको ज्यादा यहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम नाथुला के बारे में बात करेंगे तो ये है नाथुला। आप सभी को पता है कि डोकलाम प्लेटू के बारे में एक इश्यू यहां पर था इंडिया और चाइना के बीच में। चाइना बेसिकली यहां पर ये कोशिश कर रहा है कि भाई जो इंडिया के साथ उसकी जो अलग अलग यहां पर बाउंड्रीज हैं, ठीक है, उनको यहां पर क्या किया जाए कि अपने अकॉर्डिंग अपनी तरफ यहां पर उसको कन्वर्ट करे, वो जहां पर इंडियन डोमिनेंस आपको देखने को मिल रहा है उन प्रॉब्लम्स को यहां पर सॉल्व करे। तो आप सभी को पता है कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिससे हमारे नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनकी कनेक्टिविटी आपको यहां पर देखने को मिलती है। तो यहां पर ये आपको नाथुला देखने को मिलेगा, और ऊपर की तरफ जो है ये आपको नाकुला यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर एक ये झड़प हुई है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है, मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में आपसे बन सकते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा पता होना जरूरी है। और ये चुंबी वैली है, चुंबी वैली में जो चाइनीज कंस्ट्रक्शन वाला काम है वो बहुत स्पीड में यहां पर हो रहा है, और वो ये चाह रहे थे कि भाई यहां पर भी थोड़ा कनेक्टिविटी हो जाए, लेकिन हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके साथ हमारी जो सिचुएशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती थी, इसलिए इंडिया ने यहां पर जो 2017 का टाइम पीरियड था वहां पर स्टैंड लिया, और इस पर्टिकुलर जो रैपिड कंस्ट्रक्शन चाइना के द्वारा किया जा रहा था इसको यहां पर रोक लगाने में इंडिया सफल हुआ था। लेकिन अभी यहां पर जो है ये बिना 9 राउंड यहां पर बातचीत के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन यहां पर नहीं निकला है, और चाइना इस तरीके की जो बदतमीजी है वो लगातार करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहां पर एक न्यूज ये भी थी कि चाइनीज यूजिंग इंडियन रूट फॉर ट्रेसपास, ठीक है, तो ट्रेसपास जो है उसके लिए चाइना जो है वो इंडियन रूट्स का यहां पर यूज कर रहा है। जो यहां पर नोमैड्स हैं उन्होंने बोला है कि भाई ट्रेडिशनल जो इनके ग्रेजिंग एरियाज हैं, ठीक है, डेमचौक में, लद्दाख में, उसको चाइना ने बोला कि इसको आप यहां पर खाली कर दीजिए। अच्छा, ट्रेस पास बेसिकली यहां पर ये होता है कि इलीगल तरीके से आप यहां पर क्या करना कि कोई काम करना, जैसे किसी पर्सन का भी हो सकता है, चैटल्स मतलब कि संपत्ति जो होती है उसका भी यहां पर कर सकते हो आप, या कोई लैंड वगैरह है उसको ट्रेस पास करना इलीगल तरीके से, मतलब आप ये कह सकते हैं कि लॉफुल एक्सक्यूज जो है वो यहां पर ना हो, और गलत तरीके से आप यहां पर क्या कर रहे हो कि एंट्री करने की कोशिश कर रहे हो हमारे एरिया में, जो हमारा एरिया है वहां पर आप अगर दादागिरी यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो इसको हम यहां पर ट्रेसपास बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे आर्म फोर्सेस में एक बहुत ही फेमस सा आपको एक कोटेशन देखने को मिलेगा, अगर आप एएफएसबी वाराणसी गए हैं, ठीक है, तो एएफएसबी वाराणसी में आप देखोगे तो वहां पर बाहर दीवार पर ये इस तरीके का एक कोटेशन लिखा हुआ है, और भी बहुत सारी जगह पे लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैंने जो ये पढ़ा है वो एएफएसबी वाराणसी में पढ़ा है। तो वहां पर लिखा हुआ है कि ट्रेस पासर्स विल बी शॉट एंड सर्वाइवर्स विल बी शॉट अगेन, ठीक है। तो ये है एक चीज, हमारे फोर्सेस का मोटिवेशन बहुत जरूरी है, और जो भी यहाँ पर पॉलिटिकल काम होता है वो सही तरीके से होना चाहिए, ताकि जो मोटिवेशन हो हमारी फोर्सेस का वो लगातार यहाँ पर बना रहे, है ना। और हमको सबसे पहली बात तो ये है कि इस बात को यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये चीजें यहाँ पर हुई हैं, और ये चीजें जब यहाँ पर हुई हैं तभी हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चाइना की ये जो बदतमीजी है ये लगातार आपको कंटिन्यू यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है भाई। चलिए, अब यहाँ पर क्या है कि ये पद्मा अवार्ड्स 2021 यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जैसे भारत रत्न अवार्ड होता है, भारत रत्न अवार्ड के बाद सेकंड जो सिविलियन यहाँ पर अवार्ड होता है हाईएस्ट, उसको हम बोलते हैं पद्म विभूषण, उसके बाद होता है आपका पद्म भूषण, और फिर उसका बाद होता है आपका पद्मश्री। तो इस बार आप यहां पर ये कह सकते हैं कि पद्म विभूषण जो दिया गया वो 7 लोगों को दिया गया है, ठीक है, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है श्री शिंजो आबे। शिंजो आबे जी जो है ये जापान के हैं, इनको यहां पर पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया, ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए जापान की जो न्यू प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, ठीक है, जापान के जो न्यू पीएम है उनका नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, श्री एसपी बालसुब्रमण्यम, पॉस्ट्यूमसली इनको ये अवार्ड दिया गया, तमिलनाडु के हैं। उसके बाद डॉक्टर बीएम हेगड़े, मेडिसिन कर्नाटका, इनको यहां पर पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया है। श्री नरिंदर सिंह कपानी, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं। तो जापान वाला क्वेश्चन और ये यूएस वाला क्वेश्चन, ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनको पब्लिक अफेयर्स में दिया गया है और इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग में अवार्ड यहां पर दिया गया है। फिर मौलाना वहीबुद्दीन खान, ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म में इनको दिल्ली से हैं ये, उनको ये अवार्ड दिया गया है। श्री बीबी लाल, इनको भी यहां पर अवार्ड दिया गया है आर्कियोलॉजी में। और फिर उसके बाद श्री सुदर्शन साहू, इनको आर्ट में, उड़ीसा के हैं ये, इनको ये अवार्ड यहां पर दिया गया है। तो टोटल 7 पद्म विभूषण अवार्ड यहां पर दिए गए हैं। साथ ही साथ अगर हम यहां पर बात करेंगे तो टोटल 10 जो है ये पद्म भूषण अवार्ड दिए गए हैं और 102 जो है वो पद्मश्री अवार्ड यहां पर दिए गए हैं। तो आपको पद्म विभूषण के बारे में पता होना चाहिए। और इसमें अगर हम पद्म भूषण में देखेंगे तो कृष्ण नारायण, शांता कुमारी चित्रा, इनको यहां पर दिया गया है। श्री तरुण गोगोई, इनको पॉस्ट्यूमसली अवार्ड यहां पर दिया गया है। श्री चंद्रशेखर कंबारा, ठीक है, सुमित्रा महाजन जी को यहां पर पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। श्री नृपेंद्र मिश्रा जो है, इनको यहां पर अवार्ड दिया गया है। रामविलास पासवान जी को भी पॉस्ट्यूमसली अवार्ड यहां पर दिया गया है। श्री केशुभाई पटेल जी हैं, इनको भी पॉस्ट्यूमसली अवार्ड दिया गया है। श्री कल्बे सादिक, इनको दिया गया है। और श्री रजनीकांत देवीदास श्रॉफ, श्री तारलोचन सिंह, इन सभी को अवार्ड दिया गया है। आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पद्म विभूषण है। और पॉस्ट्यूमसली अगर किसी को अवार्ड यहां पर दिया गया है तो वो आपकी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। पद्मश्री जो है वो 102 लोगों के लिए दिया गया है, तो इनके ऊपर ये क्वेश्चन आपसे पेपर में नहीं बनेगा। तो ये इस बार के पद्म अवार्ड्स 2021 की कहानी है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी आपको होनी जरूरी है। फिर हम बात करेंगे गैलेंट्री अवार्ड्स 2021 की, ठीक है। इस बार हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल है उनको यहां पर कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं। तो गैलेंट्री अवार्ड्स की सीरीज में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2 अवार्ड यहां पर होते हैं। एक होता है आपका पीस टाइम पर दिए जाने वाले अवार्ड और एक होता है आपका वॉर टाइम पर दिए जाने वाले अवार्ड। तो वॉर टाइम पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे ऊपर होता है परमवीर चक्र, उसके बाद होता है महावीर चक्र, उसके बाद होता है आपका वीर चक्र। अगर पीस टाइम के बारे में हम बात करेंगे तो यहां पर होता है आपका अशोक चक्र, फिर हो गया कीर्ति चक्र और उसके बाद फिर ये शौर्य चक्र। ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर में और ये इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। तो इस बार आप ये कह सकते हैं कि वॉर टाइम पर दिया जाने वाला जो सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, जिसको हम महावीर चक्र कहते हैं, ये कर्नल बी संतोष बाबू जी को यहां पर दिया गया, जो कि बिहार रेजिमेंट के थे। पॉस्ट्यूमसली जो है फोटो में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो गलवान वाला जो है कि ये डिस्प्यूट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, उन्होंने अपनी यहां पर ये शहादत दी थी और इस वजह से इनको इस बार का महावीर चक्र दिया गया है। वीर चक्र के बारे में बात करेंगे तो नायब सूबेदार, ठीक है, नंदूराम सोरेन, हवलदार के पलनी, हवलदार तेजिंदर सिंह जी और एनके दीपक सिंह जी और सिपाही गुरतेज सिंह, इन 5 लोगों को यहां पर वीर चक्र यहां पर दिया गया है, जो कि वॉर टाइम पर दिया जाने वाला तीसरा हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। उसके बाद अगर हम कीर्ति चक्र के बारे में बात करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। महावीर चक्र और कीर्ति चक्र आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। कीर्ति चक्र जो है ये सूबेदार संजीव कुमार जी को दिया गया, 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस पॉस्ट्यूमसली अवार्ड इनको दिया गया है। और शौर्य चक्र जो है ये मेजर अनुज सूद, गार्ड्स 21 राष्ट्रीय राइफल, पॉस्ट्यूमसली इनको भी यहां पर ये अवार्ड दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं गैलेंट्री अवार्ड्स। आप आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं तो इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी जरूरी है, ठीक है भाई। चलिए अब हम बात करते हैं कि ओवर जेलियस थ्रेट। तो ये बिहार पुलिस से रिलेटेड यहाँ पर ये आर्टिकल है। तो ये केवल हम बिहार के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, इस तरीके की लेजिस्लेशन जो है वो किसी भी अगर स्टेट में यहाँ पर आते हैं तो उनके ऊपर डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर बोला जा रहा है कि बिहार पुलिस सर्कुलर ऑन सोशल मीडिया पोस्ट रिवील लो टॉलरेंस फॉर क्रिटिसिज्म। इसका मतलब यह है कि भाई आप इस तरीके का अगर कोई भी सर्कुलर यहां पर रिलीज करते हो कि अगर आप सरकार को कहीं पर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो आप उसको यहां पर अरेस्ट कर लोगे, उसके खिलाफ यहां पर केसेस चलाओगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि लो टॉलरेंस है। द वार्निंग बाय द बिहार पुलिस ऑफ लीगल एक्शन बीइंग टेकन अगेंस्ट यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया फॉर ऑफेंसिव पोस्ट टारगेटिंग द गवर्नमेंट, इट्स मिनिस्टर एंड ऑफिशियल बिट्रेज बोथ हाइपर सेंसिटिविटी एंड इग्नोरेंस ऑफ द लॉ। मतलब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि अगर बिहार पुलिस ने जो ये सर्कुलर यहां पर रिलीज किया है, इसमें ये बोला गया है कि भाई ये हम वार्निंग देते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके की ऑफेंसिव पोस्ट अगर यहां पर करते हो जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट को, उनके मिनिस्टर्स को या कोई भी ऑफिशियल को टारगेट करते हो, तो उनको यहां पर क्या किया जाएगा कि लीगल एक्शन उनके खिलाफ यहां पर लिया जाएगा। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी और इग्नोरेंस ऑफ द लॉ, आप यहां पर ये कह सकते हैं कि किस तरीके की एक नई पॉलिसी यहां पर बिहार सरकार के द्वारा, बिहार पुलिस के द्वारा ये रिलीज यहां पर करी गई है। It represents an unacceptable combination of low tolerance for criticism and zeal to
काउ डाउन द पब्लिक, मतलब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि टॉलरेंस जो है, जो क्रिटिसाइज यहां पर लोग आपको कर रहे हैं वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप सिंपली क्या है कि अपने बेसिस पे लोगों को यहां पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। द इकोनॉमिक ऑफेंस विंग विच ऑल्सो डील विद द साइबर क्राइम has sent a circular to the department secretaries that they could inform the wing about such offensive posts so that it could act against them, terming such action as against prescribed law। मतलब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जो इनकी यहां पर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है, जो साइबर क्राइम वाला भी काम यहां पर करती है, उन्होंने जो भी डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज है उनको ये सर्कुलर यहां पर भेजा है कि हम आपको इस तरीके की जो ऑफेंसिव पोस्ट हैं उनके बारे में यहां पर इन्फॉर्म करेंगे ताकि आप लोग इसके अगेंस्ट यहां पर एक्शन लें। और ये जो पर्टिकुलर एक्शन यहां पर होगा, क्यों? क्योंकि जो भी आप यहां पर पोस्टिंग कर रहे हो या जो भी आप पोस्ट वगैरह यहां पर लगा रहे हो, ये क्या है, ये प्रिस्क्राइब्ड जो भी लॉ है उसके अगेंस्ट है, इसलिए आपके खिलाफ यहां पर एक्शन लिया जा रहा है। इसके बेसिस पे लोगों के ऊपर कंट्रोल बनाने की कोशिश करी जा रही है। इवन दो द लेटर फ्रॉम द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कंसर्न मेक्स नो मेंशन ऑफ एनी स्पेसिफिक पैनल प्रोविजन, इट इज पॉसिबल रेफरेंस टू द सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट एज देयर इज अ नो अदर सेक्शन दैट डील विद द ऑफेंसिव रिमार्क। मतलब आज के टाइम पीरियड पर अगर हम बात करेंगे तो एक पहले सेक्शन 66A यहां पर हुआ करता था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कर दिया, स्टक डाउन कर दिया कि भाई अगर कोई बात, कोई अगर सरकार से यहां पर नाराज है, हमने उनको वोट देकर यहां पर इलेक्ट करके वहां पर सरकार बनाई, में उनकी मदद करी है, अगर वो सही तरीके से काम यहां पर नहीं करते हैं और हम अगर उसके बारे में चीजें लिख रहे हैं, चीजों बता रहे हैं, तो हमारे फंडामेंटल राइट जो है वो हमको प्रिस्क्राइब यहां पर है आर्टिकल 19 के तहत, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि वो चीजें जो है फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा था, इस वजह से सेक्शन 66A जो है ना, उसको यहां पर क्या किया गया, हटा दिया गया था। सेक्शन 66A which deal with the punishment for sending offensive messages through communication services etc was struck down by the Supreme Court in 2015 as being broadly defined। मतलब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि आज के टाइम पीरियड पर जिस पर्टिकुलर सर्कुलर की हम यहां पर बात कर रहे हैं उसके लिए कोई स्पेसिफिक यहां पर लॉ नहीं है कि भाई किस तरीके से आप यहां पर काम करोगे। आप उस पर्टिकुलर चीज को साइबर क्राइम के तहत से यहां पर देख रहे हो। मतलब आप ये सोचिए कि साइबर क्राइम यहां पर क्या है कि जैसे आज के टाइम पीरियड पर जो ये OTP वगैरह वाला गेम यहां पर होता है ना, इस तरीके की जो भी चीजें यहां पर हो रही हैं, ये सब साइबर क्राइम की कैटेगरी में यहां पर आता है। लेकिन अगर मैं सरकार से यहां पर खुश नहीं हूं, मैं यहां पर किसी तरीके की बातें यहां पर लिखता हूं, तो हो सकता है कि मुझे टारगेट यहां पर कर लिया जाए कि भाई आप ऑफेंसिव पोस्टिंग यहां पर कर रहे हो और उसके खिलाफ मेरे ऊपर केस चलने लग जाए। तो इसके लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड यहां पर लॉ नहीं है जिसके बेसिस पे आप यहां पर काम कर रहे हो। आपने साइबर क्राइम की कैटेगरी में ही इस चीज को भी यहां पर रख दिया है। अगर हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट केस के बारे में, जो मैंने आपको ये 66A के बारे में बताया है, तो बेसिक मतलब ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में जो आया था उसके 66A के बारे में बात हो रही है। तो श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यहां पर बात हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, इसको स्ट्रक डाउन यहां पर कर दिया था। तो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। द एक्ट रिमेनिंग पेनल प्रोविजन पर्टेन ओनली टू द अदर ऑफेंसेस सेंडिंग, ठीक है, ऑब्सीन और द प्रूडेंट मैसेज, हैकिंग, स्टीलिंग कंप्यूटर रिसोर्सेस, आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है, पर्सनेशन एंड वॉल्यूशन ऑफ द प्राइवेसी। ये सब चीजें यहां पर क्या हैं, ये सब चीजें साइबर क्राइम के अंतर्गत यहां पर कवर होती हैं। तो ये सब चीजें उसमें यहां पर इंक्लूडेड है। देयर इज नथिंग स्पेसिफिक इन द लॉ दैट वुड रेंडर स्ट्रॉन्ग इवन ऑफेंसिव एंड इंटेम्परेट क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट अ साइबर ऑफेंस। मतलब उसमें यहां पर ये सब चीजें यहां पर मेंशन नहीं करेगी। मतलब आपने जो ये सर्कुलर यहां पर रिलीज किया है, इसका जो बेसिस यहां पर होना चाहिए वो यहां पर बिल्कुल भी प्रेजेंट देखने को नहीं मिल रहा है। साइबर क्राइम विंग में इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट दोज हु पोस्ट ऑफेंसिव मैसेजेस। मतलब साइबर क्राइम जो विंग है वो अगर कोई ऑफेंसिव पोस्ट यहां पर लिखते हैं तो उनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स है वो यहां पर स्टार्ट हो जाएंगी। पुलिस कैन नॉट रजिस्टर FIR फॉर डिफेमेशन as the offense can only be dealt with by way of criminal complaint before magistrate and cannot be the subject of the police investigation। मतलब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जो भी डिफेमेशन है उसके खिलाफ जो है पुलिस ऐसी अपने आप यहां पर कोई FIR रजिस्टर नहीं कर सकती है कि भाई किसी ने इन्फॉर्म किया कि ये पोस्ट है तो आपने FIR रजिस्टर कर दिया। जब तक सामने वाला इन्फॉर्म नहीं करेगा मजिस्ट्रेट को, तब तक यहां पर क्या होगा कि कोई भी यहां पर FIR रजिस्टर नहीं करी जा सकती है। The government indeed has the power to institute criminal defamation cases through public prosecutor if the alleged defamation is in the respect of the official duties of the public servant। मतलब अगर कोई ड्यूटी में यहां पर है ना, और अगर आप यहां पर अपने पोस्ट्स के तहत जो है उनको डिफेम यहां पर करने की कोशिश कर रहे हो तो एक ऑर्डर दिया जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तहत, आपके ऊपर केसेस यहां पर चलाए जा सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से यहां पर कोई चीज जो है वो यहां पर आप नहीं कर सकते हो। इन रिस्पॉन्स टू द क्रिटिसिज्म द स्टेट गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड दैट द प्रपोज्ड एक्शन वुड ओनली बी अगेंस्ट र्यूमर, मॉन्गरिंग एंड द इंसल्टिंग लैंग्वेजेस। मतलब इन्होंने यहां पर क्लेरिफिकेशन दिया है कि भाई
कोई र्यूमर अगर यहाँ पर होगी, मजाक उड़ाया जाएगा, इंसल्टिंग लैंग्वेजेस वगैरह का यहाँ पर यूज किया जाएगा, तब हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो तहत ये जो सर्कुलर यहाँ पर निकल कर आया इसका प्रयोग यहाँ पर करेंगे। जो राष्ट्रीय जनता दल है आरजेडी, उनके जो लीडर है तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि भाई मैं गवर्नमेंट की जो भी गलत तरीके के काम होंगे वो मैं यहाँ पर करूंगा, आपको मुझे जेल में डालना है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए। मतलब इस पर्टिकुलर सर्कुलर के अगेंस्ट में तेजस्वी यादव ने यहाँ पर ये बात कही है। सीएम नीतीश कुमार जी ने यहाँ पर बोला है कि भाई ये पर्टिकुलर चीज लाने का एक पर्पस ये है कि गवर्नमेंट के जो अच्छे काम है वो लोगों तक यहाँ पर पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो आप वही सेम चीजें जो है वो आप भी यहाँ पर फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो। द गवर्नमेंट वुड डू वेल नॉट टू एक्ट ऑन द पुलिस सर्कुलर लेस्ट इट विल बी सीन एज एन अटेम्प्ट टू सरप्रेस इट्स क्रिटिक्स एंड दोज हु मेक एलिगेशन ऑफ करप्शन। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि अगर कोई भी अब सरकार के अगेंस्ट जो सरकार की नाकामियां हैं, सरकार की जो कमियां हैं, उनको गिनाने की अगर यहाँ पर कोशिश करेगा, तो आपने इस पर्टिकुलर सर्कुलर के तहत उन सभी लोगों को चुप कराने की एक यहाँ पर साजिश बनाई है ताकि उन सब लोगों को यहाँ पर चुप कराया जा सके। तो राइटर जो है वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट में है और मैंने इस आर्टिकल में उनके पूरे पॉइंट जो हैं वो आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो राइटर ने यहाँ पर बताई हैं। तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। अगली बात यहाँ पर बताई जा रही है कि कैन द बाइडेन हैरिस टीम सेव द प्लेनेट, है ना, कि क्या जो प्लेनेट है उसको यहाँ पर सेव कर सकते हैं क्या। देखिए, द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू डू मच मोर देन जस्ट रीजॉइनिंग द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है कि भाई जो पेरिस एग्रीमेंट है इसको दोबारा ज्वाइन करेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर ये बताई गई है कि जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, ठीक है, मतलब जिसको हम ईरान न्यूक्लियर डील यहाँ पर कहते हैं, ठीक है, वो भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इस तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। लेकिन राइटर ये कह रहे हैं कि केवल आप अगर पेरिस एग्रीमेंट को दोबारा रिज्वाइन करोगे तो उससे बस केवल यहाँ पर काम नहीं होने वाला है। इसके थोड़ा सा एक ब्रीफ हिस्ट्री यहाँ पर बताई गई है। आफ्टर 4 years ऑफ इंग्रेगियस एंटी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज ड्यूरिंग द ट्रम्प ईयर, ट्रम्प साहब को क्या है जो है उससे कोई लेना देना नहीं है। इनको लगता है कि इन्वायरमेंट जो है वो अपने आप ही चीजों को एडजस्ट यहाँ पर करता रहता है। जो कार्बन एमिशन हम यहाँ पर कर रहे हैं उससे क्लाइमेट चेंज जो यहाँ पर हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इसका किसी चीज से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट एंड द जनरल पब्लिक कैन ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ नाउ दैट द बाइडेन हैरिस टीम हैज टेकन ऑफिस इन द व्हाइट हाउस। ठीक है, मतलब उनकी जो पॉलिसीज हैं वो यहाँ पर थोड़ी सी ट्रम्प की जो पॉलिसीज थी उनसे यहाँ पर डिफरेंट रहेंगी। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक अच्छी पॉलिसीज के बारे में हम बात कर सकते हैं, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की उम्मीद यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, The new administration has been quick to rejoin the Paris Agreement on its very first day in office. ठीक है, return to the Obama era. ओबामा जी के टाइम पीरियड पर ये COP21 जो था वो यहाँ पर किया गया था 2015 में, पेरिस क्लाइमेट चेंज यहाँ पर किया गया था। ये कैरी साहब हैं, कैरी साहब का बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर है। जो पेरिस क्लाइमेट जो चेंज था वो यहाँ पर साइन करने की बात यहाँ पर देखने को मिली थी। ठीक है, Still, the US was once at the forefront of generating widespread awareness on the climate change. ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि लोगों को अवेयर करना जो यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। Its scientists and the political leadership were keen to take ambitious strides to address the challenge. बहुत सारे लोगों ने पहले भी यहाँ पर काम किया है और आगे भी इसी तरीके से लोगों को अवेयर करने के लिए यूएस को यहाँ पर काम करने की जरूरत पड़ेगी। 1957 के बारे में अगर हम बात करेंगे, यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस चेयर्ड बाय द MIT साइंटिस्ट थॉमस एफ मेलोइन लॉन्च, इन्होंने पहला अपना जनरल रिपोर्ट जो था क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया। एड्रेस टू द चीफ ऑफ द वेदर ब्यूरो, इन्होंने बोला कि इन कंज्यूमिंग और फॉसिल फ्यूल्स एट अ प्रिडिगियस रेट आवर सिविलाइजेशन इज कंडक्टिंग अ ग्रैंडियोज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। मतलब आज के टाइम पीरियड पर आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो भी प्रेजेंट फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका जिस तरीके से हम यहाँ पर लगातार उपयोग कर रहे हैं, ये बहुत ही एक्सपोनेंशियल स्पीड में यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1965 में जो प्रेसिडेंट थे लिंडन जॉनसन साइंस एडवाइजरी कमेटी, उन्होंने एक रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश करी, रिस्टोरिंग द क्वालिटी ऑफ अर्थ एनवायरनमेंट। इनमें यहाँ पर बोला गया कि राइजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर एट्रीब्यूटेड देम प्रिंसिपली टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड वांट दैट, मतलब लगातार यहाँ पर क्या है कि जिस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन यहाँ पर बढ़ रहा है, आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 1965 में इन्होंने यहाँ पर बताया कि 2000 तक हम 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर कंसेंट्रेशन है वो अपने इन्वायरमेंट पे यहाँ पर बढ़ा पाएंगे अगर हम इसी स्पीड से यहाँ पर बढ़ सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 0.6 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस जो है एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर यहाँ पर राइज हो जाएगा। ये 1965 में यूएस में यहाँ पर ये बात हो रही थी। डिपेंडिंग ऑन द रोल ऑफ द अदर फैक्टर्स, इन सब चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है। Global average temperature was already about a half degree warmer than the end of the 19th century. ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप यहाँ पर ये समझिए
कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 19th सेंचुरी में जितना था उससे ज्यादा यहाँ पर आपका ग्लोबल टेम्परेचर हो गया है। एंड द एविडेंस वाज क्लियर दैट माइनिंग वास्ट क्वांटिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फ्रॉम द अर्थ एंड बर्निंग देम इन इंजन्स वाज रिस्पांसिबल। मतलब आप ये जो अलग अलग तरीके के हमारे रिसोर्सेज हैं, इनको आप यहाँ पर इनकी माइनिंग करते हो, फिर उनको लाकर आप जो भी अलग अलग तरीके के इंजन हैं उनमें बर्न कर रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लगातार आपका टेम्परेचर है वो आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। 1979 में एक रिपोर्ट यहाँ पर लाई गई ऑफ द नेशनल रिसर्च काउंसिल, जिसको कमीशन किया गया था प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के द्वारा एंड चेयर्ड बाय द जूल चार्नी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स, नोटेड दैट अ doubling of atmospheric carbon dioxide over a pre-industrial level could lead to global warming of about 3 डिग्री सेल्सियस। 1979 में कह रहे हैं कि भाई अगर हम इसी तरीके से जो हमारे रिसोर्सेज हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनका हम लगातार यूज करते रहेंगे तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है, मतलब जो टेम्परेचर है वो करीब 3 डिग्री सेल्सियस से आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अ ईयर अर्लियर द यूएस कांग्रेस पास द नेशनल क्लाइमेट प्रोग्राम एक्ट। यूएस की जो कांग्रेस थी, सेनेट, वहां पर एक नेशनल क्लाइमेट प्रोग्राम एक्ट पास किया गया, जिसकी वजह से टू एनेबल द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द अदर नेशन टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू नेचुरल एंड मैन इंड्यूस्ड क्लाइमेट प्रोसेसेस एंड देयर इंप्लीकेशन। कि जो नेचुरल तरीके से यहाँ पर चीजें हो रही हैं, जो मैन इंड्यूस्ड है, जो इंसान जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके हमारे जो यहाँ पर इंप्लीकेशंस यहाँ पर हो सकते हैं, उससे जो कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे हमारे क्लाइमेट पर, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना। और इसकी वजह से मतलब यहाँ पर बोला गया कि भाई सभी कंट्रीज को साथ में काम करना पड़ेगा और पहले 2 साल में हमें करीब 120 मिलियन डॉलर का यहाँ पर फंड इकट्ठा करना होगा ताकि हम अपने क्लाइमेट को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकें। जून 24, 1988 को न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर यहाँ पर एक न्यूज आई थी कि ग्लोबल वार्मिंग हैज बिगन एक्सपेक्ट टिल सेनेट। मतलब यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और ये चीज जो है वो सेनेट मतलब कि यूएस की जो कांग्रेस है वहां पर ये देखने को मिला। In his testimony, the directors of NASA Institute for Space Studies, James Hansen said, humans had transformed global climate for decades to come। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके की चीजें अगले 10 सालों में यहाँ पर होनी चाहिए, वो चीजें जो है वो इंसानों ने अपने खुद के स्वार्थ के लिए यहाँ पर पूरे के पूरे क्लाइमेट को तबाह कर दिया है। The same year, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) was established by the United Nations to provide the public scientific information on climate change। IPCC का गठन इसी बात पे यहाँ पर किया गया कि भाई आप लोग सभी लोग जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा काम करिए, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करना कि क्लाइमेट चेंज किस तरीके से यहाँ पर हमारे देश में देखने को और पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज वाज साइंड एट द रियो अर्थ समिट इन 1992। अर्थ समिट याद रखिएगा, रियो अर्थ समिट जो है ये 1992 में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करें, जिनका टोटल नंबर है 17, 2030 तक हमको इन्हें यहाँ पर अचीव करना है, तो गोल नंबर 13 देख लीजिए, 14 देख लीजिए, 15 देख लीजिए, ये सब चीजें जो है ये क्लाइमेट और उससे जो यहाँ पर लाइफ यहाँ पर होने वाली है, चाहे वो अर्थ के बारे में बात कर लीजिए, चाहे वाटर में हमारी लाइफ के बारे में बात कर लीजिए, उन सब चीजों के ऊपर काम करना है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो बाइडेन और जो कमला हैरिस है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर है कि भाई आप पेरिस क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही ज्वाइन करके यहाँ पर काम ना करें। आपको यहाँ पर जिस तरीके का काम आपने पहले मैंने जो हिस्टोरिकल यहाँ पर बैकग्राउंड आपको बताया है, इस तरीके से जो यूएस यहाँ पर काम कर रहा था, एक लीडिंग फोररनर की तरह यहाँ पर काम कर रहा था, उस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना चाहिए ताकि आप लोगों को साथ में लेकर भी चल सको और लोगों की मदद भी यहाँ पर करो। तो ये चीजें अगर हम ध्यान रखेंगे तभी आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्लेनेट है उसको यहाँ पर ये कंप्लीट यहाँ पर जो है वो एक्सेप्ट करवाया जा सकता है, उसको अच्छा बनाया जा सकता है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी जरूरी है। फिर एक आर्टिकल यहाँ पर ये केपी शर्मा ओली जी के बारे में है, एक्सपेल्ड फ्रॉम द नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, इनकी भी बड़ी दादागिरी चल रही थी भाई साहब, है ना, इनको खुद की पार्टी से निकाल दिया है। तो द रूलिंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लेड बाय द रिबेल लीडर पुष्पा कमला दहल प्रचंड एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर माधव कुमार नेपाल एक्सपेल्ड पीएम केपी शर्मा ओली फ्रॉम द पार्टी ऑन संडे। क्राइसिस इमर्ज वीक आफ्टर मिस्टर ओली ने डिसॉल्व कर दिया लोअर हाउस, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर प्रतिनिधि सभा भी यहाँ पर कहते हैं, December 20, which was strongly opposed by the Mr. Prachand and Mr. नेपाल, कि भाई अपने खुद के फायदे के लिए आपने यहाँ पर जो प्रतिनिधि सभा थी उसको यहाँ पर डिसॉल्व कर दिया, तो ये बहुत ही गलत है। और इलेक्शन कमीशन जो है नेपाल का, उन्होंने दोनों जो खेमे बन गए हैं एक ही पार्टी में, इन दोनों को अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो देखते हैं इन फ्यूचर किस तरीके से काम होता है। कई सारे लोगों का ये मानना रहता था, स्पेशली नेपाल वाले लोगों का, कि भाई इंडिया जो है वो इस तरीके के काम को यहाँ पर अंजाम दे रहा है, लेकिन अभी तो आप खुद ही के लोग हैं, ठीक है, आप खुद ही लोग जो है अपने देश को यहाँ पर बर्बाद करने पे तुले हुए हो। तो देखते हैं कि किस तरीके से सिचुएशन यहाँ पर आगे बनती है, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। हमारा जो कल का जीडी टॉपिक होगा, ठीक है, जो लोग एसएसबी की प्रिपरेशन यहाँ पर करते हैं तो उनको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का भी एक्सेस यहाँ पर मिलता है, तो वहां पर ये जीडी वगैरह भी होते हैं।
तो यहां पर क्या है कि डिप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रूपी कॉसेस एंड इफेक्ट, ठीक है, ये चीजें आपको यहां पर डिस्कस करनी है। कभी भी जैसे मान लीजिए कि रूपी की वैल्यू ज्यादा हुई कम हुई है ना एज कम्पेयर टू डॉलर, तो वो सब चीजें जो है वो आपके एग्जामिनेशन में आ जाती हैं। एसएसबी इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है और रिटन एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। तो ये है आपका कल का जीडी टॉपिक, तो इसके बारे में भी आप जरूर डिस्कशन यहाँ पर करिएगा। ठीक है, तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और जो भी चीजें पुरानी बची हुई हैं, ठीक है, उनके वीडियोस भी आपको बहुत ही जल्दी यहाँ पर मिल जाएंगे, तो वो सेशंस को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने सेशन को यहाँ पर देखा है तो अपना फीडबैक जो है वो जरूर यहाँ पर दिए के जाइएगा, और जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनका भी आंसर आप जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।